हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि फर्स्ट स्टेप हमने कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ा इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, ठीक है, जिसमें हमने गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। सेकंड प्रोसेस में हमने ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब था कि हम वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें, और साथ में हमने ऑक्सीडेशन इसलिए लिया कि ऑक्सीडेशन होने से रिडक्शन आसान हो जाती है। तो फिर हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन से जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था ऑक्सीडेशन में उसको रिड्यूस किया, और हमें एलिमेंट जो मेटल था वो आइसोलेट हो गया। अब ये जो मेटल आइसोलेट किया रिडक्शन में हमने, ये अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं। तो लास्ट स्टेप रिफाइनिंग है, जो क्या करेगा कि इसमें जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ बच गई हैं उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करेगा, वो है रिफाइनिंग। तो बच्चे हम रिफाइनिंग पढ़ेंगे आज, और क्या होता है रिफाइनिंग नोट्स पे देखते हैं। तो रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो वही हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चे अगर हम देखें तो रिफाइनिंग क्या है, आ, ये कहता है कि मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज यूजुअली कंटेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज, कि जो भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट तक हम पहुंच के कहाँ पे कि कंसंट्रेशन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, अभी भी उसमें बहुत सारी क्या है, कंटेमिनेशन है। तो फिर ये कहता है फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी, कि उसको हाईली प्योर करने के लिए सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज, कि देखा जाता है कि इम्प्योरिटीज़ क्यों ऐसी हैं और मेटल कैसा है, उसके बेस पे बहुत सारी रिफाइनिंग की जो हैं वो टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो उसमें से ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, जैसे लिक्वेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर पेस रिफाइनिंग है, फेज रिफाइनिंग है, और क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो सारी तो हमने डिस्कस नहीं कर सकते। आपके सिलेबस में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में। आ जाते हैं आपके टॉपिक पे, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग पे। तो आपको समझना चाहिए कि रिफाइनिंग है क्या। रिफाइनिंग है क्या कि हमें जो आइसोलेट मेटल किया हमने रिडक्शन में, उसको प्योर फॉर्म में लाना है। तो ये कहता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर आर क्रूड मेटल। आप समझ जाना आपने, क्रूड मेटल वो मेटल है जिसकी आप ऑक्सीडेशन भी हो, सॉरी, कंसंट्रेशन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, और रिडक्शन भी होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, के अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से उसकी क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, उसको प्योर फॉर्म में लाएंगे। इन दिस मेथड क्रूड मेटल इज यूज्ड एज एनोड। याद रखना है बच्चे, ये यहाँ से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती कि क्रूड मेटल इज यूज्ड एज एनोड। याद रखना है क्रूड मेटल कि जो इम्प्योर मेटल, याद रखना है सीएम, जैसे चीफ मिनिस्टर कहते हो आप। तो क्रूड मेटल जो इम्प्योर है, इसको हम यूज़ करेंगे एज एनोड, कि इसको बैटरी के एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे। याद रखना है सीएम को हम, मतलब क्रूड मेटल जिसमें अभी इम्प्योरिटीज़ हैं और हमने इससे इम्प्योरिटीज़ को दूर दूर करना है, तो इसको हम एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये याद रखना है, सीएम को कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। एंड प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। और जो मेटल है, जो क्रूड मेटल हम क्या कर रहे हैं, आइसोले सॉरी प्योर कर रहे हैं। मान लो हम कॉपर को जो है वो प्योर कर रहे हैं, तो कॉपर का जो क्रूड मेटल है, मीन्स जो जिसमें अभी इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसको हमने साफ करना है, उसको हमने एनोड यूज़ किया। और दूसरी साइड में हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे जो कि एक प्योर कॉपर की होगी, जो ऑलरेडी हमने किया होगा एक प्योर मेटल की। ठीक है, ये नया हमने मेटल लिया जो कि बिल्कुल प्योर है, और इसको हम कैथोड मानेंगे, समझ लेना है। ठीक है,
तो ऐसे याद रखना है कि सीएम को हमने पॉजिटिव के साथ किया और पीएम को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। चीफ मिनिस्टर को पॉजिटिव के साथ, प्राइम मिनिस्टर को नेगेटिव के साथ। ये टिप्स आपने याद रखना है। तो सीएम क्या है? क्रूड मेटल जो हमने आइसोलेट करना है, मतलब जिसमें अभी इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो इसी मेटल के करस्पॉन्डिंग जो मेटल हम कर रहे हैं उसी का प्योर फॉर्म जो है वो हम एज ए कैथोड यूज करेंगे। किया हमने। उसके बाद एंड द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, याद रखना है सेम मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसको हम यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो मेटल मान लो हम कॉपर है, कॉपर को हम आइसोलेट कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, तो कॉपर की जो क्रूड फॉर्म है ये कॉपर की क्या है? प्योर फॉर्म है। तो इसमें हम अब बीकर में जो रखेंगे सॉल्यूशन वो कॉपर की ही रखेंगे। मान लो CuSO4, तो कॉपर की ही सॉल्ट सॉल्यूशन हम रखेंगे। सब कुछ कॉपर का ही रखेंगे। जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी मेटल का सब कुछ रखेंगे। When the electric current is passed through the solution, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, the pure metal deposits upon the cathode, प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। एंड द इम्प्योर मेटल dissolve from the anode into the solution, leaving the impurities below the anode, which is known as anode mud. For example, we can take electrolytic refining of copper. देखना है बच्चे, सिंपली समझा रहा हूँ, समझना है। अब क्रूड मेटल सीएम, याद रखना है, चीफ मिनिस्टर सीएम। क्रूड मेटल वो है, वो मेटल जो हमने जिसकी कंसंट्रेशन की, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, और अब हम उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं उसको लास्ट स्टेज में। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, मीन्स एनोड के साथ। इतना तो पता ही है आपको। अब जो मेटल है ये वाला, इसी मेटल की जो प्योर फॉर्म होगी, हम वो हमारे पास अवेलेबल होगी बाहर, तो हमने लिखा पीएम, प्योर मेटल। आप ये लॉजिक जो याद रखोगे तो याद रहेगा। इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड के साथ कनेक्ट। अब आपको पता है, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो इसी मेटल की यूज़ करेंगे, इसी मेटल। ठीक है, इसी मेटल की सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, तो आयरन है तो आयरन सल्फेट। अब आपको पता है बच्चे, आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है कि जो एनोड है, एनोड से क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। एनोड से क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। मीन्स अगर यहाँ पे जो मेटल है एम, ये एम यहाँ से ऑक्सीडाइजेशन शो करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एम पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन याद रखना है इस यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज तो प्योर मेटल नहीं है, तो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडेशन शो नहीं करेंगी, फुली ऑक्सीडाइज नहीं होगी। लेकिन जो प्योर मेटल होगा इस पूरे में, यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी हैं और प्योर मेटल भी है। प्योर मेटल जब ऑक्सीडेशन शो करेगा तो क्या बनाएगा? एम पॉजिटिव। ये एम पॉजिटिव सारा यहाँ से किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एम पॉजिटिव, ये एम पॉजिटिव प्योर है, क्योंकि प्योर मेटल ही ऑक्सीडेशन शो करता है। याद रखना है, प्योर मेटल ही हमेशा ऑक्सीडेशन शो करता है। तो वो जाके यहाँ पे कैथोड पे चिपक गया। कैथोड पे चिपक गया जी, कौन? प्योर मेटल। पहले ही यहाँ पे प्योर मेटल की हमने स्ट्रिप यूज की थी जो कि एज ए कैथोड था। इसी प्योर मेटल के साथ प्योर मेटल जाके चिपक गया, क्योंकि प्योर मेटल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और पीछे जो एम पॉजिटिव बचता है वो जाके यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाता है।
अब जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बच जाएंगी वो इम्प्योरिटीज़ इस सोल्यूशन में आ जाएंगी, वो इम्प्योरिटीज़ इस सोल्यूशन में आ जाएंगी, क्योंकि वो फुली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, क्योंकि प्योर मेटल इज ऑलवेज शोज ऑक्सीडेशन बिकॉज प्योर मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करके एम पॉजिटिव बना के कैथोड की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे इम्प्योर था वो इम्प्योर इसकी तरफ नहीं गया, कैथोड की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन ही शो नहीं की। तो वो यहाँ पे नीचे पिघल के इसी एनोड के नीचे बैठ जाएगा। इम्प्योरिटीज यहाँ बैठ गई, प्योर मेटल जाके प्योर मेटल की स्ट्रिप के साथ स्ट्रिक हो गया। तो इसको हम कहेंगे एनोड मड, कि जो गंदगी थी, इम्प्योरिटीज थी, वो एनोड के नीचे ही बैठ गई आके। हमने कहा इसे एनोड मड कहा। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज अलग हो गई और जो प्योर फॉर्म थी वो जाके कैथोड के साथ चिपक गई। अगर आप सीएम और पीएम वाला ये पैटर्न याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। नहीं समझ आया तो फिर से देखें, फिर भी नहीं समझ आया तो आगे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कहता है कि आओ हम एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, कॉपर की, कि कॉपर को हम कैसे प्योर फॉर्म में लाते हैं। इन दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज एनोड, वही है इम्प्योर कॉपर मीन सीएम, चीफ मिनिस्टर, उसको हम यूज करते हैं क्या, एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसी मेटल की ली जाती है और वो लिया कॉपर सल्फेट। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कॉपर सल्फेट के साथ H2SO4 ली गई सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। एंड द शीट ऑफ प्योर कॉपर इज यूज्ड एज द कैथोड, और हम कॉपर को क्या कर रहे हैं रिफाइन। तो जैसे हमने क्रूड मेटल मीन्स इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड यूज़ किया, ऐसे ही प्योर मेटल प्राइम मिनिस्टर को हमने यूज़ किया एज ए कैथोड, जैसे ऊपर बताया मैंने। करने के बाद नाउ व्हेन द करंट इज पास, जब हम करंट पास करेंगे, Cu2 पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव कॉपर आयन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड with electrons and thereby depositing themselves as neutral copper atom, कि Cu2 पॉजिटिव जो है इन पर पॉजिटिव चार्ज होने की तरफ से ये प्योर मेटल की जो हमने स्ट्रिप यूज़ की हुई थी उसकी तरफ जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर ये कहता है दस वी कैन गेट मोर कॉपर मेटल इन द कैथोड, कि ऐसे क्या होगा कि जो प्योर मेटल होगा वो प्योर मेटल की स्ट्रिप मीन्स कैथोड के ऊपर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली उसी टाइम में कॉपर एटम्स ऑफ द पॉजिटिव एनोड गिव अप इलेक्ट्रॉन, साइमल्टेनियसली कॉपर एटम ऑफ द पॉजिटिव एनोड give up electron and deposit and dissolves into the electrolytic solution of the copper ions। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द कैथोड एंड एनोड आर एज फॉलोइंग। समझ में ये रिएक्शन दी हुई है, देखो यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको फिर से कि ये जो यूज़ की हुई है कैथोड, ये कैथोड क्या है, Cm क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल कॉपर का। ये क्या है, सॉरी ये गलत हो गया, ये एनोड जो है, ये एनोड क्या है, क्रूड मेटल Cm चीफ मिनिस्टर, इसको कॉपर का है, ये एनोड के साथ कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल में। कैथोड इसी कॉपर की प्योर स्ट्रिप ली और उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, प्योर मेटल की जो हमने बाहर से ली प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है कि यहाँ से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ये Cu2 पॉजिटिव जो है वो जाएंगे सीधे कहाँ पे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे।
ठीक है। क्या Cu2 पॉजिटिव जब यहाँ से जाएंगे तो आपको पता है कि वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे सीधा Cu बना लेंगे, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकती क्योंकि प्योर मेटल नहीं है, वो यहाँ पे सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगी और यहाँ पे नीचे एनोड के नीचे बैठ जाएंगी, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। रिएक्शन यहाँ पे क्या दी हुई है कि एनोड पे देखो ये मेटल है जो कि एनोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, एम एन पॉजिटिव एन ए नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं। कैथोड पे यही एम एन पॉजिटिव कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल जो है वो एम बना रहा है। मैं आपको सिंपल वे से फिर से समझा देता हूँ। ये एक बीकर है, समझना है। इस बीकर में ये कॉपर है और ये कॉपर कौन सा है? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर को आपने याद रखना है क्रूड। ये हमारे पास सीएम साहब है जिन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसको एनोड बना दिया इम्प्योर को, क्रूड मेटल को। कॉपर का है, किसका है ये? कॉपर का, याद रखना। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे इसी कॉपर की एक प्योर फॉर्म ले ली, प्योर स्ट्रिप ले ली। ठीक है, प्योर फॉर्म है मीन्स कॉपर की प्योर फॉर्म, प्योर मेटल पीएम साहब हैं। ये भी कौन से हैं? कॉपर के। अब याद रखना यहाँ पे क्रूड मेटल पे इम्प्योरिटीज भी हैं और मेटल भी है। तो इम्प्योरिटीज तो ऑक्सीडेशन नहीं शो करेंगी क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल यहाँ से कॉपर ऑक्सीडेशन शो करेगा, मीन्स क्या बनाएगा? Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव। ये Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसकी तरफ क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये प्योर है, Cu2 पॉजिटिव प्योर है, जिसने जो प्योर है वही ऑक्सीडेशन शो करेगा। शो करके कहाँ गया? यहाँ कैथोड पे गया, यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया, पीएम के साथ चिपक गया। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्योंकि Cu2 पॉजिटिव मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये और कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये बना लेगा Cu। तो अब देखो ये कॉपर जो पीएम था, प्योर मेटल था, अब जहाँ ये जो डिपॉजिट होके बाहर आ गया ये भी बन गया कॉपर। इम्प्योरिटीज जो बेचारी ऑक्सीडेशन नहीं शो करती क्योंकि वो प्योर मेटल नहीं है, वो यहाँ से पिघल के नीचे आ जाती, नीचे आ गई और यहाँ बैठ जाती हैं। ठीक है, नीचे आके बैठ गई, इसको हमने कहा एनोड मड। अब हम इम्प्योरिटीज को अलग कर लेंगे और ये तो चिपक ही गया पीएम के साथ, तो इसको हम अलग कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जो कि सबसे एफिशिएंट मेथड है फॉर द मेटल, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे शो ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन नीचे दी हुई है बच्चे, देखो बड़ा इजी है अगर आप समझोगे। यही रिएक्शन नीचे दी हुई है कि एनोड पे मतलब सीएम पे क्रूड मेटल इम्प्योर फॉर्म था, इसने शो की Cu से ये बनाया Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे मतलब पीएम पे अब कैथोड पे क्या हुआ देखो, कैथोड पे यही Cu2 पॉजिटिव जाके कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहे हैं। ठीक है, तो ये Cu बना के यहाँ पे ये Cu2 पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके Cu बना रहे, तो हमें नीड ही किसकी थी? Cu की थी। तो बाकी जो इम्प्योरिटीज थी वो ऑक्सीडेशन नहीं शो कर पाई, वो यहाँ नीचे बैठ गई एज ए एनोड मड, और इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट हो गई और यहाँ पे जो वो चिपक गया आके वो प्योर मेटल था। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और यहाँ नोट पे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है
मैंने भी समझाया आपको, अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आपको आज समझ आ जाएगा। नहीं आया तो आप मुझे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूँगा कि आपकी बेसिक कहाँ से वीक है और आपकी बेसिक को क्लियर करूँगा और फिर आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू।